ब्लैक बोर्ड से आगे उस लड़की को खड़ा किया है और तस्वीर ली गई है, लेकिन ब्लैक बोर्ड की जगह उस लड़की के पीछे एक अक्स नजर आ रहा है इंसानी। इन तीनों ने कहा कि किसी काम से नहीं जा रहे, तो फिर क्यों जा रहे हैं? कह रहे हैं दरअसल मैं उस स्कूल में खुदकुशी करने के लिए जा रहा हूं। अब ये वापसी आ रही है अहमद, जैसे ही पलटी है ये तो इसको पीछे से आवाज आती है, नर्स। तो गेट खुलते ही सामने बुढ़िया खड़ी और ये चीख के लिफ्ट में पीछे हो गई। पर्दा बंद करके जो ये घूमी है अहमद, वो देख रही है कि बेड के ऊपर एक बूढ़ा शख्स लेटा हुआ है और हिचकियां ले रहा है। इसे मरे हुए 15 साल हो चुके हैं। की पहली कहानी? हाँ जी अहमद, आज की अपनी पहली कहानी। ये कहानी 3 दोस्तों की है अहमद। 3 दोस्त हैं और ये बेसिक जो है ये फोटोग्राफी का काम करते हैं। फोटोग्राफर? हाँ, हाई लेवल के सिस्टम की फोटोग्राफी करते हैं। यानी अगर किसी क्लाइंट्स को अगर चाहिए कि पोर्टफोलियो बना के दे तो इनसे कहेगा, वो तस्वीरें बना के जगहों की। वो डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, कुछ सेल करते हैं उसी हवाले जूतों की, कपड़ों की, ETC। ये यही काम करते हैं। Okay. तीनों दोस्त हैं। होता क्या है, एक दिन ये इन्होंने छोटा सा ऑफिस खोला हुआ, ऑफिस में बैठे हुए एक तकरीबन कोई 40-45 साल की एज का आदमी वो इनके ऑफिस में आया है। वो आया, हेलो आई हुई, दरवाजा खुला जी, बैठ गए जी कैसे आना हुआ, इन तीनों ने पूछा। तो वो जो आदमी आया है वो इनसे कह रहा है कि सुने, मुझे ऐसी तस्वीरें चाहिए जो एक पुरानी खंडरात पर मुश्तमिल हो, उसमें एक मॉडल खड़ी हो और कितना ही अच्छा हो कि ये सारी शूट किसी स्कूल में हो और स्कूल हो बंद, पुराना। वो आदमी कह रहा है। अब ये तीनों उस शख्स से पूछ रहे हैं कि भाई आप जो कह रहे हैं कि पुराना स्कूल, बंद स्कूल और वहां की तस्वीरें, तो आप उन तस्वीरों का क्या करेंगे? मतलब आपको ऐसा पोर्टफोलियो क्यों चाहिए? तो वो शख्स कह रहा है बेसिक मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता, मगर आप अगर पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक स्टोरी लिख रहा हूं। एक स्टोरी लिख रहा हूं तो वो तस्वीरें मेरी कुछ मदद करेंगी उस स्टोरी लिखने में। तो मुझे उसकी मुनासबत से वो स्कूल जो है बंद वो चाहिए। इन्होंने बोला ठीक है, हो जाएगा। क्लाइंट ने पूछा कितने दिन में हो जाएगा? उन्होंने बोला बस 2-3 दिन हमें दें, हम लोकेशन ढूंढते हैं, लोकेशन मिल जाएगी तो हम आपको इत्तला कर देंगे। उन्होंने बोला ठीक है। एडवांस लिया, डन हुआ, वो शख्स चला गया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे अहमद। अब जब तीसरा दिन आया तो तीसरे दिन क्लाइंट का इनको फोन आया। हेलो, बोला हाँ जी। बोला हाँ भाई, अरेंज हुआ जगह का? इन्होंने बोला सुने कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर है हमने उनको काम पे लगाया हुआ है, चूंकि जगह बहुत मुश्किल है और ऐसी जगह ढूंढने के लिए जाहिर टाइम तो लगता है, लोकेशन हंटिंग में टाइम लगता है। तो फिर आप एक काम कीजिए, हमें 2-3 दिन और दे दीजिए। तो क्लाइंट कह रहा है ठीक है, जितनी जल्दी हो सके ये काम कीजिए। ओके, क्रिच बंद हो गया। दिन गुजरा अहमद, 4था दिन गुजरा। अब जब 5वां दिन आया है तो 5वें दिन फिर क्लाइंट का फोन आया। अब ये तीनों फोन देख रहे कि यार क्लाइंट को क्या बोलेंगे, क्योंकि जगह तो हम ढूंढते रहे लेकिन हमें जगह मिली नहीं, मगर इसका फोन आ रहा है। दूसरे ने बोला अटेंड कर। जी सर। बोले हाँ भाई, हुई जगह? ये कह रहे हैं बस सर आज का दिन और दे दें, कल हम अरेंज कर लेंगे इंशाल्लाह। तो वो क्लाइंट क्या कह रहा है मैं आपकी आसानी के लिए एक काम कर देता हूं। इसने बोला क्या? कह रहा है जगह चूंकि आपको नहीं मिल रही तो जगह मैंने ढूंढ ली है। ये तीनों खुश हो गए, कह रहे भाई सच्ची क्या बात है? बोले जगह मैंने ढूंढ ली है और आप उस बंद स्कूल में जाके शूट करेंगे जो मैंने देखी है। तो जो फोन लगाया हुआ उसने कहा कि आपने कहां जगह देखी है? तो क्लाइंट कह रहा है हाईवे से थोड़ा सा नीचे उतरेंगे कच्चे में तो तकरीबन 1.5 घंटा आपको कच्चे में जाना है। कच्चे में जाने के बाद उस रास्ते में एक स्कूल है और वो बंद स्कूल है, तो आप वहां जाके ये शूट करेंगे। इन लोगों ने कहा कि बिल्कुल ठीक हो गया, आप हमें लोकेशन भेज दें। उस शख्स ने लोकेशन भेज दी, ओके हो गया। अब ये तीनों बैठे, इन्होंने कहा यार ये तो हमारा मसला ही हल कर दिया, लोकेशन तो हो गई। अब ये तीनों क्या कह रहे हैं यार एक काम करते हैं,
हम कल दिन में जाके पहले जगह का मायना कर लेते हैं, जगह का विजिट करते हैं और फिर एक दिन गैप से जाके शूट मार देंगे। इन्होंने बोला हाँ ये ठीक है। दिन गुजरा। अब जब दूसरा दिन आया तो नेक्स्ट डे ये तीनों उस जगह का सर्वे करने के लिए गए। ये तीनों दोस्त वहां पहुंचे। अब जब वहां पहुंचे लोकेशन पर तो इन्होंने देखा कि स्कूल की इमारत तो बहुत बड़ी है अहमद, कुशादा कमरे, टेबलें लगी हुई, पूरा स्कूल का माहौल है, लेकिन खौफजदा है। वजह यह है कि ये बंद है काफी टाइम से, जाले वाले पड़े हुए हैं। इन्होंने अंदाजा लगाया कोई मसला नहीं यार, हमें जहां जहां शूट करनी है वो जगह को हम साफ कर लेंगे। इन्होंने बोला डन हो गया। जगह देख के वापस आ गए। अब जब वापस आ गए, इनको नेक्स्ट डे जाना है शूट पर, तो इन्होंने एक मॉडल हायर की जो शूट के लिए दरकार थी। एक मॉडल और तीनों ये। दिन गुजरने के बाद ये मॉडल को लेके उस लोकेशन पर पहुंचे अहमद। अब जब ये पहुंचे हैं तो दिन के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम ये वहां पहुंच गई है टीम। 4 लोग हैं, 3 वो दोस्त हैं और एक वो उनके साथ मॉडल। ये चारों लोग वहां पहुंचे। जब पहुंचे तो मॉडल ने कहा कि भाई देखें खाने का टाइम हो रहा है, पहले एक काम करते हैं कि हम लंच करते हैं, लंच के बाद काम शुरू करेंगे। बोला हाँ भाई ठीक है। ऐसे ही हुआ। लंच वंच किया। लंच के बाद इन्होंने काम शुरू किया। अहमद जिन जिन जगहों की इन्होंने शूट करने थे वहां से सफाई की। सफाई करने के बाद अब इन्होंने शूट शुरू की। अब क्या हुआ, मुख्तलिफ जगहों पर उस लड़की को खड़ा करके इन्होंने तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। टाइम गुजर रहा है अहमद, असर का टाइम हो गया। असर का टाइम हुआ, ब्रेक आया। किसी क्या करेंगे, बोले चाय वाय पी लेंगे। बोले हाँ चाय वाय पी लीजिए। चाय वाय पीने के लिए बैठ गए। अब इन्होंने क्या सोचा कि भाई जल्दी करें इससे पहले कि लाइट चली जाए। बोले हाँ ठीक है यार, एक काम करो बस फटाफट चाय निपटाओ, लाइट जाने से पहले हम मजीद जो शूट रहती है वो कंप्लीट करेंगे। दोबारा कैमरे स्टैंड किए। अब ये जो शूट हो रहा है ये 2 कैमरों पे हो रहा है अहमद, 2 कैमरे लगे हुए हैं। शूट स्टार्ट हुई, कैमरा ऑन हुआ, 1 तस्वीर, 2 तस्वीर, तीसरी तस्वीर खींचते ही ये तस्वीर का बटन दबाया है तो कैमरा बोल पड़ा। मतलब कैमरा बंद हो गया। अब जब बंद हो गया तो ये चेक कर रहे हैं, अरे यार क्या हो गया, ये बंद क्यों हो गया। बड़े परेशान हुए। बैटरी चेक करो, बैटरी सब ओके, मगर कैमरा नहीं चल रहा। तो 3 जो है उनमें से एक कह रहा है एक काम करो, जो एक बंद हुआ है तो एक रहने दो, हम बाकी काम एक ही सिंगल कैमरे से कर लेते हैं। कुछ काम तो हमने दिन में किया है, बाकी जो रहता है हम वो सिंगल कैमरे पे मार लेते हैं। बोला हाँ ये ठीक है। अब सिंगल कैमरे पे काम इन्होंने शुरू किया। 1 तस्वीर, दूसरी तस्वीर के लिए इन्होंने जैसे ही क्लिक किया है अहमद तो वो कैमरा भी बोल गया, बंद हो गया। अब ये दोनों कैमरे हो गए बंद। यहां मगरिब की अजान शुरू हो रही है अहमद। अब जब मगरिब की अजान होने लगी इन्होंने बैठ गए, बोले भाई क्या करना है, दोनों कैमरे तो बंद हो गए। अब ये वहां जहां लोकेशन पर थे वहां से इन्होंने राब्ता किया, फोन किया शहर में अपने किसी जानने वाले को कि यार कैमरे का अरेंज हो सकता है। उन्होंने बोला आना कहाँ लेके। जब इन्होंने लोकेशन बताई तो शहर में जो है मौजूद है उसने, नहीं भाई मैं लेट नाइट इतनी रात को मैं अब वहां आते आते मुझे तो टाइम हो जाएगा, लिहाजा मैं रात में तो नहीं, हाँ तुम बोलो तो मैं कल दिन में लेता हुआ आ जाऊंगा सुबह। उन्होंने बोला चाहिए अभी तो सुबह लेकर आ जाएगा। बोला फिर क्या करना है। बोला रुक मैं तुझे अभी बताता हूं। ये तीनों ने फैसला किया कि क्या करना चाहिए। बोला एक काम करते हैं, हमने जितना काम किया है तकरीबन अच्छा खासा काम हमने कर लिया है, तो एक काम करो, जितना काम हमने किया है अगर इतने ही काम से हम सामने वाली पार्टी को सेटिस्फाई कर दें तो जो क्लाइंट्स हमारा है हम उसको ये तस्वीरें दिखा देंगे। उन्होंने बोला हाँ ये भी मुमकिन है। बोला ठीक है फिर एक काम करो, तस्वीरों को लैपटॉप पे ले आओ, जरा चेक तो करें कि रिजल्ट क्या आ रहा है। यानी वो ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें हमारा काम हो जाएगा कि नहीं। हाँ वो कितनी तस्वीरें क्लीन है, कितना क्या है, जितनी तस्वीरों ने बोला क्वांटिटी देख लेते हैं, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि करना क्या है। अब लैपटॉप लगाया अहमद, लैपटॉप ऑन किया उन्होंने। पहली तस्वीर जो लैपटॉप में आई है, अब ये तीनों बैठे हुए हैं लैपटॉप के सामने, तस्वीर आई, तीनों चौंक गए। वजह यह है कि वो लड़की जो खड़ी है, मॉडल जो खड़ी है
वो खड़ी है स्कूल की दीवार, यानी ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड से आगे उस लड़की को खड़ा किया है और तस्वीर ली गई है। लेकिन ब्लैक बोर्ड होना चाहिए पीछे, ऐसा नहीं है। ब्लैक बोर्ड की जगह उस लड़की के पीछे एक अक्स नजर आ रहा है इंसानी। इन्होंने दूसरी तस्वीर लगाई, दूसरी तस्वीर भी वही कह रही है कि उस मॉडल के पीछे कोई इंसानी अक्स है। अहमद, तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी तस्वीरें वो चेक कर रहे हैं, उन हर तस्वीरों में वो अक्स नजर आ रहा है। ये तीनों डिस्टर्ब हो गए कि यार हमने तो काम किया और प्रॉपर काम किया, मगर ये मॉडल के पीछे अक्स क्या है? तो उनमें से एक ने कहा कि एक काम करो, इसको जरा वाज़े करो, क्लीन करके देखो कि आया कि ये अक्स है क्या। फोटोशॉप पे डाल के, फोटोशॉप पे डाल के, और फोटोशॉप पे कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद जब उसको वाज़े किया है अहमद, तो जानते हो वो क्या देख रहे हैं? क्या? वो तीनों ये देख रहे हैं कि लड़की जो मॉडल है उसके पीछे जो अक्स खड़ा है वो कौन है? कौन? वो क्लाइंट्स है। वो क्लाइंट है जो इनके ऑफिस में आके उनको इस काम का बोल के गया है। ये उस क्लाइंट की तस्वीर बन गई जिन्होंने काम दिया था। काम दिया था। ये उस क्लाइंट की तस्वीर है जिसने इस स्कूल का एड्रेस दिया था। आप समझ रहे हैं? यानी उस क्लाइंट की तस्वीर बन गई जो क्लाइंट इनके पास आया था इनको काम देने। अब ये तीनों डरे हुए हैं अहमद। इनको ये पता चल गया कि ये तो वही शख्स है जो हमको ऑर्डर जिसने दिया है, जिसका हम काम कर रहे हैं, जिसने हमें ये स्कूल भेजा है। अब ये तीनों डरे हुए हैं। इन्होंने बोला खबरदार, मॉडल को इसके बारे में कुछ इल्म ना हो, क्योंकि पैनिक हो जाएगा। बोला बस जितनी जल्दी हो सके यहां से समेटो, निकलो। अब ये इन्होंने अपना सामान समेटना शुरू किया अहमद। मगरिब गुजर चुकी, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम। इन्होंने सामान समेटा, अपनी गाड़ी में डाला और वहां से निकले अहमद उस स्कूल से निकले, हाईवे ज्वाइन किया। हाईवे ज्वाइन करने के बाद आधा घंटा गाड़ी चली है अहमद। तो जानते हो क्या हुआ? क्या? अगले दोनों टायर बोल गए। गाड़ी वाइब्रेट हुई है और इन्होंने गाड़ी खड़ी की। उतर के देखा तो दोनों टायर काम में आए हुए, पंक्चर हो गए। ओहो, इन्होंने देखा कि यार दोनों टायर पंचर। स्पेयर तो एक पड़ा हुआ है लेकिन पंचर तो दोनों हैं। बोला रुको थोड़ी देर देखते हैं, शायद कोई मदद भेज दे अल्लाह। अब ये हाईवे पे खड़े हैं, सन्नाटा, दूर तक कोई भी नहीं, डार्क, अंधेरा हुआ है अहमद। ये खड़े हुए हैं। इनको खड़े खड़े 15 मिनट गुजरे हैं तो क्या देखते हैं कि सामने से एक बहुत डार्क लाइट, यानी तेज लाइट में गाड़ी आ रही है इनकी ही तरफ। तो इन्होंने देखा कि गाड़ी की लाइट बहुत तेज है। बोले यार इसको हाथ दो, शायद ये रुक जाए। अब ये इशारा करने के लिए रोड के पास खड़े हो गए। लड़की को इन्होंने गाड़ी में बिठा के रखा हुआ है क्योंकि रात का वक्त है, सन्नाटा है, जगह मुनासिब नहीं है। ये तीनों रोड पे खड़े हुए हैं और इशारा कर रहे हैं। अहमद, वो जो गाड़ी आ रही थी वो गाड़ी आई है और आके बिल्कुल इनके बराबर में रुक गई। अब फुल ब्लैक शीशे गाड़ी के, और गाड़ी का कलर भी ब्लैक है, शीशा चढ़ा हुआ है। ये खड़े हुए नीचे, इन्होंने शीशे पे हाथ मारा, शीशा नीचे हुआ है अहमद। अब जब शीशा नीचे हुआ तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? ये तीनों देख रहे हैं कि जो गाड़ी चला रहा है वो कौन है? वो वही क्लाइंट है जो क्लाइंट इनके पास आया था इनको काम देने, जो क्लाइंट तस्वीरों में अक्स आ रहा है जिसका, वही है। ये वही क्लाइंट है। वही क्लाइंट है। इन तीनों ने जब उसको देखा तो ये एकदम पीछे हो गए और एक दूसरे को पकड़ लिया। तो वो जो अंदर बैठा हुआ शख्स है वो इनसे कह रहा क्या हुआ? ये तीनों कह रहे नहीं कुछ नहीं। कह रहे भाई मुझसे डर क्यों रहे हो और क्यों परेशान हो? इन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं। तो बोले यहां कैसे खड़े हो? इन्होंने बोला भाई हमारी गाड़ी के टायर पंचर हो गए दोनों। बोले तो परेशानी की बात नहीं है, थोड़ी सी दूर जाएंगे तो आगे पंचर वाली की दुकान है, टायर तुम्हारे बन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। अब ये तीनों डरे हुए हैं अहमद। क्यों? कि सारी सिचुएशन तो ये देख ही रहे हैं। अब वो शख्स इनसे कह रहा है तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं इतनी रात को यहां क्या कर रहा हूं? तो ये तीनों पूछ रहे हैं कि सर आप यहां कैसे? कह रहे हाँ
मैं यहां कैसे? कह रहा है दरअसल मैं एक स्कूल ढूंढ रहा हूं। इन तीनों ने बोला स्कूल ढूंढ रहे हैं? बोले हाँ, मैं एक स्कूल ढूंढ रहा हूं और मुझे बताया गया है कि यहीं कहीं करीब में कोई स्कूल है, कोई आधे पौने घंटे के डिस्टेंस पर, जहां से ये लोग आए अभी। जहां से ये लोग अभी आए हैं। अहमद, इन तीनों ने कहा अच्छा आप स्कूल ढूंढ रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, उसको एड्रेस बता रहे हैं, जहां से ये आए हैं उसी जगह का एड्रेस बता रहे हैं कि आप ऐसे जाएंगे, थोड़ा सा मुड़ेंगे लेफ्ट पे, फिर सीधे हो जाएंगे तो सामने ही आपके स्कूल की बिल्डिंग नजर आ जाएगी। वो शख्स कह रहा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मेरी मुश्किल आसान कर दी, अब मैं आसानी से अपनी मंजिल की जानिब पहुंच जाऊंगा। वही शख्स कह रहा है तुमने तो एड्रेस बता दिया, अरे मुझसे ये तो पूछो कि मैं इतनी रात को वहां क्या करने जा रहा हूं। ये तीनों कह रहे हैं आपका कोई काम होगा, आप इसलिए जा रहे हैं? कह रहे नहीं, मैं किसी काम से थोड़ी जा रहा हूं। इन तीनों ने कहा कि किसी काम से नहीं जा रहे, तो फिर क्यों जा रहे हैं? कह रहे हैं दरअसल मैं उस स्कूल में खुदकुशी करने के लिए जा रहा हूं। इस क्लाइंट ने कहा कि ये उस स्कूल में खुदकुशी करने जा रहा हूं। तो ये तीनों हो कि एक जबान हो के बोले खुदकुशी, वजह? बोले मरूं नहीं तो क्या करूं? अरे मेरा मरना ही बनता है, मेरा अच्छा भला चलता हुआ स्कूल गवर्नमेंट ने यह कह के बंद करा दिया कि यह अंतराइज जगह पे बना हुआ है, नाजायज जगह पे बना हुआ है, जबकि मैंने वो जगह जमीन खरीद के वहां स्कूल बनवाया कि गरीब बच्चों की तालीम हो और वहां बच्चे पढ़ के किसी काबिल हो जाएं, लेकिन हुकूमत ने यह होने नहीं दिया और मेरा चलता हुआ स्कूल बंद करा दिया, तो मैं जी के क्या करूंगा? मैं चला। अहमद, ये बोल के वो शख्स गया। अब जब गया तो ये तीनों यहां रोड के किनारे खड़े हुए कांप रहे हैं। क्या देखते हैं कि लाइट नजर आ रही है, कोई गाड़ी आ रही है। जब करीब आया तो वो ट्रक था। ट्रक वाले से कहा रोक के कि यार हमारे टायर पंचर हो गए। वो ट्रक वाला नीचे उतरा, उसका कैलेंडर भी उसके साथ उतरा। उसने हाथ बटा के टायर एक चेंज कराया, दूसरा वाला जो एक टायर था स्पेयर निकाल के लगाया। अब एक टायर जो पंचर है, उस एक पंचर के टायर पर उन्होंने ये टायर जाया हो जाएगा अगर पंचर की दुकान तक गए। बोले परवाह नहीं, एक तो लगा दिया है, अब 3 टायर और एक वो पंचर का टायर। ये गाड़ी आहिस्ते आहिस्ते पंचर की दुकान पे लेके गया है। पंचर बनवाया, पंचर बनाने के बाद अपने अपने घरों पर आ गए। अब जब घरों पर आ गए, रात गुजर गई, रात गुजरी, दिन निकला तो ये तीनों अपने ऑफिस में जमा हुए। अब जब जमा हुए तीनों, अब गुजरी हुई कल का जिक्र कर रहे हैं कि यार ये हमारे साथ हुआ क्या है। बोला यार समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा। बोले एक काम कर, हाँ। बोले लैपटॉप निकाल। लैपटॉप निकाला। अब वो स्कूल का नाम इन्होंने सर्च किया। जानते हो क्यों? वो यूं कि उस स्कूल की हिस्ट्री तो पता करें कि आया क्या, ऐसा है क्या। यानी वो स्कूल इन्होंने ढूंढा, उसका नाम निकाला और फिर उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश की। हिस्ट्री, शाबाश, वेरी गुड, क्लिक किया। अब वो स्कूल की हिस्ट्री क्या आई है? उस स्कूल की हिस्ट्री आई है अहमद कि ये स्कूल का जो हेडमास्टर था, उसने उसी स्कूल की बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दी है, ये बोल के कि यहां पर जो मैंने अपने हक हलाल का पैसा लगाया था वो इन लोगों से बर्दाश्त ना हो सका और मेरा चलता हुआ स्कूल इन्होंने बंद करा दिया, सील कर दिया। और मैं जान इसलिए दे रहा हूं कि मेरा अब जीने का कोई मकसद नहीं। और ये कितनी पुरानी बात है, कितने टाइम पहले? अहमद, ये मैक्सिमम नहीं कुछ तो 25 से 30 साल पुरानी बात है। यानी वो प्रिंसिपल 25 से 30 साल पहले खुदकुशी कर चुका है। जो इनके पास क्लाइंट बन के आया, जो इनकी तस्वीरों में परछाई है उसी की है। हाँ, गाड़ी में जो आया वो भी यही था। बिल्कुल। इनसे जो बोल के गया कि मैं मरने जा रहा हूं, मरने जा नहीं रहा, वो मर चुका है। हाँ। क्या बात है यार, बड़ी रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी थी। एक ऐसा शख्स जो 25-30 साल पहले मर चुका है, वो क्लाइंट बनकर आया जी। और आप ये देखें कि जब वो क्लाइंट बनकर आया था तो लोकेशन उसने जानबूझकर ऐसी मुश्किल सेलेक्ट की कि वो उन लोगों को मिली नहीं। और फिर उसी ने कह दिया, खुद जगह बताई कि वहां चले जाओ, क्योंकि उसी जगह पे सारा सीन था। बिल्कुल ऐसे ही। होए शेख साहब, इस कहानी से
बड़ा डर लग रहा है यार, और इस कहानी से निकल तो नहीं पाऊंगा, लेकिन यह है कि दूसरी कहानी पे भी चलना है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी कहानी अहमद, आज की अपनी दूसरी कहानी, ये कहानी एक हॉस्पिटल की है अहमद। ये हॉस्पिटल है, और याद रहे कि ये 4 मंजिला है, 4th फ्लोर है हॉस्पिटल जो है। अब यहाँ हॉस्पिटल में होता है ना, नौकरी के लिए वैकेंसीज निकलती हैं, इंटरव्यूज होते हैं। तो ऐसे ही इस हॉस्पिटल के लिए नर्सिंग के लिए इन्होंने इंटरव्यू करना शुरू किया, वैकेंसी भेजी। तो उनमें कुछ लड़कियां आई जिन्होंने इंटरव्यूज दिए। बहरहाल किस्सा मुख्तसर के उनमें से एक लड़की को सिलेक्ट किया। वो लड़की की नौकरी हॉस्पिटल में लग गई, पढ़ी लिखी बच्ची है, हॉस्पिटल में नौकरी लग गई। अब जब नौकरी लेने के लिए, जब ये वहाँ पहला दिन जब इसका हुआ है, तो ये गई है डायरेक्ट एमएस के रूम में, जो हॉस्पिटल इंचार्ज है। उसके बाद जाके बैठी है। वो एमएस कह रहा है लड़की से, जो नई एम्प्लॉय हुई है अभी, उससे कह रहा है कि देखो मैडम, बड़ी खुशी की बात है कि आपकी नौकरी यहां लग गई, मगर आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये हॉस्पिटल 4 मंजिला है, 4th फ्लोर है, लेकिन पूरे हॉस्पिटल के अमले के लिए सिर्फ ये 3 फ्लोर है। लड़की कहती है मैं समझी नहीं। कह रहा मैं समझा रहा हूं कि आप पूरे हॉस्पिटल के अमले के लिए 4th फ्लोर बंद है, यानी कोई भी हॉस्पिटल का एम्प्लॉय ऊपर 4th फ्लोर में उसको जाने की इजाजत नहीं है, वो बंद है। तो लिहाजा कोशिश ये करनी है कि आपने 4th फ्लोर पे एंट्री नहीं करनी, कितना ही इमरजेंसी काम हो, लेकिन आप 4th पे नहीं जाएंगी। उसने कहा ठीक है सर, मैं 3 तक रहूंगी। उन्होंने बोला हाँ शाबाश, 3 तक रहेंगी। नौकरी लग गई है, दिन गुजर रहे हैं। अब इस लड़की को यह तजस्सुस है कि 4th पे जाने से मना किया हुआ है, क्या वजह हो सकती है। महीना गुजरा है। अब जो साथ की जो कुलिक है इनकी, जो मजीद जो नर्सें हैं, इसने उन नर्सों को, जो सीनियर नर्स हैं, गैदरिंग हो गई, एक दिन बैठी हुई है, तो इसके मुंह से निकला मुझे एक बात बताइए। सीनियर नर्सों से पूछ रही है, मुझे एक बात बताइए कि ये 4th फ्लोर पे जाने के लिए मना है, तो ऐसी क्या वजह है जो मना है। तो वो जो सारी लड़कियां बैठी हुई हैं, फिर ये तुम तो अभी आई हो, हमें यहां जॉब करते हुए 4 साल हो गए, और जब हम आए थे तो हमसे भी यही कहा गया था कि आप 4th फ्लोर पे नहीं जाना, लिहाजा उस वक्त से लेके अब तक हम 4th फ्लोर पे गए ही नहीं, तो हमें कैसा पता चलेगा कि वहां क्या है और क्यों मना दिया। इस लड़की ने बोला हाँ बिल्कुल ये भी सही है, बात आई गई हो गई हमें। अब क्या हुआ, एक दिन क्या होता है, अब ये नाइट की शिफ्ट में कन्वर्ट हो गई है लड़की, नाइट की शिफ्ट है, रात की शिफ्ट में है। तकरीबन कोई 1:30 बजे का टाइम है अहमद, 1:30 बजे का टाइम है। इसको 3rd फ्लोर पे काम है, ये लिफ्ट में गई और इसने 3rd फ्लोर का जाके बटन दबाया, 3rd पे जा रही है, बटन दबाया। अब जब बटन दबाया तो ये खड़ी हुई है लिफ्ट में, तो क्या देख रही है कि 4th फ्लोर का बटन इंडिकेट कर रहा है, यानी 4th फ्लोर से किसी ने लिफ्ट को कॉल किया। 4th फ्लोर पे कोई लिफ्ट का इंतजार कर रहा है। इसने देखा कि 4th फ्लोर, 4th तो बंद है, और जब से मैं यहां आई हूं मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की है, 4th दबाया है कई बार, 4th का पहले भी दबा के देखा, कई बार दबाया है, लेकिन 4th पे लिफ्ट जाने का काम ही नहीं है, क्योंकि वहां है ही नहीं। तो ये जो इंडिकेट हो रहा है अभी 4th फ्लोर से, इसका मतलब कि कोई 4th फ्लोर पे है जो लिफ्ट को बुला रहा है। अहमद, ये 3rd पे गई, और 3rd पे जैसी पहुंची है, लिफ्ट खुली, बजाय इसके कि ये बाहर आ जाती, ये बाहर क्या आती है अहमद, ये बाहर आने के लिए जैसे हुई, ये लिफ्ट दोबारा बंद हो गई, बंद हुई। अब ये 4th के लिए लिफ्ट चढ़ी, ऊपर जा रही है। अब ये लिफ्ट में अकेली है, और इसके दिमाग में यही चल रहा है कि 4th पे जाना मना है। अब पता नहीं क्या है इसके जहन में, ये है मैं अगर 4th पे चली भी गई और किसी को पता चल गया तो मेरी तो नौकरी खतरे में आ जाएगी। अब ये 4th पे आके लिफ्ट रुकी है अहमद, और दरवाजा खुला। अब जब दरवाजा खुला, ये बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद क्या देख रही है, पूरा फ्लोर अंधेरे में है,
इसने अपना मोबाइल निकाला, मोबाइल की टार्च जलाई है और टार्च में देख रही है सब जगह। तो वो क्या देख रही है, वो जितनी भी जगह है ऊपर की 4th फ्लोर की, वो बेसिक है हॉस्पिटल ही। इक्विपमेंट रखे हुए हैं, हॉस्पिटल के सामान रखे हुए हैं, लेकिन कोई है नहीं। इसने देखा कि दूर तक कोई भी नहीं, चारों तरफ देख रही है, कोई नजर नहीं आया। इसने सोचा चलो यहां आना मना था, मैं गलती से आ भी गई तो क्या हुआ, मुझे तो कुछ नहीं मिला। अब ये वापसी आ रही है अहमद, जैसे ही पलटी है ये तो इसको पीछे से आवाज आती है, नर्स ये स्टील हो गई, स्टील हो गई। अब जब इसने घूम के देखा है तो जानते हो वो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि उसके सामने कोई 5-6 कदम की मसाफत पर एक बुढ़िया खड़ी हुई है और बुढ़िया इसे आवाज दे रही है कि रुको, जाना नहीं और जल्दी मेरे पीछे आओ। क्यों? कि मेरे शौहर की बहुत हालत खराब है। ये बुढ़िया ने बोला है और बुढ़िया घूम के और स्पीड से बुढ़िया जा रही है। ये लड़की उसके पीछे पीछे जा रही है, लड़की पीछे जा रही है। बुढ़िया एक रूम के अंदर घुसी है और लड़की भी उस रूम में उसके पीछे घुसी है। तो जैसे ही लड़की रूम में एंटर हुई तो क्या देख रही है कि बुढ़िया कमरे में गई तो है, लेकिन कमरे के बाद वो कहां गई नहीं मिल रही। जैसे ही वो नर्स कमरे में आई है जहां वो बुढ़िया गई थी, हाँ, अब वो उस कमरे में नहीं है। बुढ़िया उस कमरे में नहीं है। ये आके उस बुढ़िया को आवाज दे रही है, अम्मा अम्मा, कहीं नहीं, कोई भी नहीं। अब ये क्या देखती है अहमद कि इसने देखा कि जिस रूम में बुढ़िया गई थी उस रूम में एक बेड पड़ा हुआ है, मरीज का बेड पड़ा हुआ है और अहमद ड्रिप लटकी हुई है। ड्रिप लटकी हुई है ऐसे जैसे किसी पेशेंट के लगी हुई हो, चालू ड्रिप, यानी ड्रिप ऑन है। ड्रिप ऑन है लेकिन बेड पे पेशेंट नहीं है। इसे बड़ी हैरत हुई कि ये क्या माजरा है। कांप रही है, खौफजदा हो गई अहमद, डर रही है। अब ये सोच रही है कि मैं यहां से निकलूं। अहमद ये जैसे ही घूमी है तो एकदम पर्दे की आवाज आई है, जैसे पर्दा बंद जैसे हुआ। किसी ने पर्दा खींचा हो। अहमद ये एकदम चौंक के परेशान हो गई कि ये क्या है। पर्दे की तरफ गई है, इसने देखा कि पर्दा अभी खुला हुआ था, अभी बंद हुआ है। इसने जाके पर्दा खोला है अहमद, तो वो नीचे झांक के देख रही, तो नीचे तो बाहर का मंजर है, रोड वोड चलता हुआ नजर आ रहा है। ये वापस पीछे आ गई, पीछे आके और दौड़ती हुई आई लिफ्ट की तरफ। अब जब लिफ्ट में आके खड़ी हुई और ये इसने नीचे का बटन ऑन किया है, लिफ्ट नहीं चल रही, ये घबराई हुई है और कांप रही है, पसीने पसीने हुए। लिफ्ट दोबारा 4th पे नहीं आ रही? नहीं आई अहमद, नीचे भी नहीं जा रही है, लिफ्ट बंद हो चुकी है। इसने क्या गनीमत जाना कि अगर मैं लिफ्ट के नीचे जाने का इंतजार करूंगी तो शायद देर हो जाए। ये दौड़ती हुई जीने की तरफ आई और जीने के फ्लोर से होती हुई 3rd 2 ये क्रॉस करने के बाद जैसे ही नीचे आई तो नीचे जो नर्सें थीं उन लोगों ने देखा कि ये घबराती हुई नीचे उतर रही है, तो एकदम इसको रोक के पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों परेशान हो और कहां से आ रही हो? इसने ये सोचा अगर मैं इनसे कह दूंगी तो मेरी कंप्लेन हो जाएगी और कंप्लेन हो जाएगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। और डरी हुई अलग है ये। डरी हुई अलग है। तो वो कह रही है नहीं मैं 3rd पे थी और मैंने एक पेशेंट की हालत देखी, बहुत खराब है, बस उसकी वजह से थोड़ी सी घबराहट हो गई। तो लड़की कह रही है दूसरी, हाँ अभी तुम नहीं हो, तुम्हें आदत हो जाएगी। लड़की आ गई अहमद। दिन गुजरे, 1 हफ्ता गुजरा अहमद। 1 हफ्ता गुजरने के बाद अब क्या कि इसके दिमाग में तो यही चल रहा है कि मैं ऊपर चली तो गई, वो बुढ़िया मुझे मिली भी, और जब मैंने उस बुढ़िया को आवाज दी तो मुझे नजर नहीं आई, कोई और वहां था नहीं मगर ड्रिप लटकी हुई थी। तो ये समझ गई कि वहां मामलात हैं कुछ। बिल्कुल इसके दिमाग में आ गया कि कुछ ना कुछ है जरूर जिसका मुझे पता करना चाहिए। अहमद अब क्या हुआ, अब ये लिफ्ट में गई है। लिफ्ट में जाने के बाद इसने डायरेक्ट सोचा है कि मैं 4th पे जाऊंगी। यानी इसने फिर वही करने की कोशिश की, जाने के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही इसने 4th का बटन दबाया, बटन ऑन नहीं हुआ, फिर दबा रही है, ऑन नहीं हुआ। इसने 3rd दबाया, 3rd के लिए लिफ्ट चल पड़ी। 4th पे नहीं जा रही, 4th पे नहीं जा रही, 3rd के लिए चल पड़ी। अब ये जा रही है तो क्या देखती है कि 4th का बटन दोबारा इंडिकेट हो रहा है, यानी कोई 4th पे लिफ्ट को बुला रहा है।
तो इसने ये सोचा कि मैं तो अभी दबा रही थी, तो मुझसे तो ऑन नहीं हुआ, मगर ये ऊपर कोई है जो इंतजार कर रहा है, तो मुझे फोर्थ पे जाना चाहिए। अहमद बगैर खौफ के ये फोर्थ पे चली गई। अब जैसे ही फोर्थ पे पहुंची है अहमद, लिफ्ट का गेट खुला है। जैसे ही गेट खुला तो जानते हो क्या देख रही है? क्या? लिफ्ट का गेट खुला तो गेट खुलते ही सामने बुढ़िया खड़ी और ये चीख के लिफ्ट में पीछे हो गई। तो बुढ़िया ने कहा रुको रुको, डरो मत, जल्दी आओ और मेरे शौहर को बचा लो। बुढ़िया ये बोलती हुई दौड़ती हुई कमरे की तरफ चली गई। अहमद ये लड़की भी उसके पीछे गई है। वही हुआ जो इसके साथ पहले हुआ था। क्या? वो कमरे में गई और बुढ़िया गायब। शाबाश, बुढ़िया भी गायब। अब ये कमरे में देख रही है कि मुझे बुढ़िया लेकर तो आई है, मगर कमरे में तो कोई भी नहीं है। वो कह रही है कि मेरा शौहर परेशान है, डिस्टर्ब है, बहुत तबीयत खराब है, तो मगर शौहर है कहां? इसने पूरे कमरे को ढूंढा है अहमद, कुछ नहीं मिला। अब जो पर्दा खिड़की का था, उसने वो पर्दा खोला, नीचे देखा हस्बे दस्तूर कि नीचे तो वही रोड चल रहा है। पर्दा बंद किया, पर्दा बंद करके जो ये घूमी है अहमद, तो जानते हो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि बेड के ऊपर एक बूढ़ा शख्स लेटा हुआ है और हिचकियां ले रहा है। उसकी चीख निकल गई। चीख निकल के अब जैसे ये कमरे से भागने लगी है, कमरे के गेट तक ये पहुंचती इससे पहले तो बुढ़िया गेट पे आके खड़ी हो गई। अब जब इसने बुढ़िया को सामने देखा तो पीछे हो गई और बुढ़िया से कह रही है देखो मुझे जाने दो। तो बुढ़िया क्या कह रही है? सुनो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तो तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। तो लड़की ने कहा मुझसे? बोले हां। तो बोला तो फिर कहिए। कहती है तो सुनो, तुम ये समझ रही हो कि मेरा शौहर मरने के दर पर है? नहीं, इसे मरे हुए 15 साल हो चुके हैं। लड़की कह रही है 15 साल मरे हुए? बोले हां, लेकिन मैं ये तुम्हें बताना जरूरी समझती हूं कि ये मरा नहीं, मारा गया है। लड़की कह रही है मारा गया है? क्या मतलब? कह रही है तुम्हारे हॉस्पिटल का जो इस वक्त इंचार्ज है, उस जमाने में वो यहां डॉक्टर था जिस जमाने में मैं अपने शौहर को यहां लेकर आई थी, उसके गलत इंजेक्शन लग जाने की वजह से मेरे शौहर की मौत हुई। इसी कमरे में, इसी बेड पर मेरे शौहर को गलत इंजेक्शन लगाया गया और वो मर गया। जब वो मर गया तो मैंने दुहाई दी, मैं चीखी, मैं रोई, मैं परेशान हुई। अब जब हॉस्पिटल के अमले ने मुझे देखा कि ये औरत चुप नहीं हो रही, तो जानते हो उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया? बुढ़िया बता रही है लड़की को। तो लड़की ने पूछा क्या किया? केरिया हॉस्पिटल के अमले ने मिलकर मुझे इस खिड़की से धक्का दिया और मुझे मार दिया। क्या सोच के कि अगर मैं शोर करूंगी, बात खुलेगी तो हॉस्पिटल सील होगा, डॉक्टर गिरफ्तार होगा। इन सारी बातों से बचने के लिए तुम्हारे डॉक्टर ने यह किया कि ये 4th फ्लोर बंद करा दिया, ये बोल के कि ये औरत ने अपने शौहर के मरने के सदमे में इस खिड़की से कूद के अपनी जान दे दी। झूठ था। लड़की ने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? करी नहीं, तुमसे सिर्फ इतनी मदद चाहती हूं कि जाओ और जाके पुलिस को यह बताओ कि मैंने खुदकुशी नहीं की, मेरे शौहर मरा नहीं, मारा गया है, हम दोनों की जान ली गई, लिहाजा जाके ये पुलिस को बताओ। अहमद अब क्या हुआ? ये लड़की निकली है, निकलती हुई दौड़ती हुई आई अहमद। कहां? लिफ्ट की तरफ। जब लिफ्ट की तरफ आई तो लिफ्ट क्या देख रहा है कि बंद है। अब जब लिफ्ट बंद है, ये परेशान, इसने सोचा कि मैं जीने की तरफ से चली जाऊं। ये दौड़ती हुई जीने की तरफ आई है जहां से ये 1 हफ्ता पहले उतरी थी। ये वापस उसी जीने की तरफ आई है तो क्या देख रही है मालूम? कि जिस जगह से वो 1 हफ्ते पहले उतर के गई है, वहां एक दीवार खड़ी हुई है पुरानी। इसने देखा कि अरे मैं यहीं से तो गई हूं अभी हफ्ता भर पहले, लेकिन ये दीवार तो नहीं थी। वापस लिफ्ट की तरफ आई, लिफ्ट में घुसी, लिफ्ट का बटन दबाया, सीधा नीचे। अब जब नीचे आ गई तो वही लड़की है हस्बे दस्तूर जिसकी कुलिक है,
वो बाहर बैठी हैं, ये लिफ्ट से निकली, घबराई हुई है, परेशान है, डरी हुई है। वो लड़कियों ने इसको देखा और देखने के बाद पूछ रही, अरे क्या हुआ, तुम जब भी नजर आई हो परेशान ही नजर आई हो, और आज ऐसा क्या हुआ जो तेरे पसीने छूटे हुए हैं? इसने बोला नहीं कुछ नहीं। लड़की ने कहा मुझे सिर्फ एक बात बताओ। उन लड़कियों से पूछ रही है। लड़कियों ने पूछा क्या? बोले वो जो जीने पे जाने का रास्ता है, वो जो 4th फ्लोर पे रास्ता जा रहा है, वहां दीवार उठे हुए कितने टाइम हुआ है? तो वो जो पहले की जो लड़कियां हैं सीनियर, वो कह रही हैं हम जब आए थे 4 साल पहले तो वहां ये दीवार थी, 4 साल पहले भी वो दीवार थी और आज तक वो दीवार है। अब ये सोच रही है कि 1 हफ्ते पहले तो मैं आई हूं तो दीवार नहीं थी, इसका मतलब यह है कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, उस बुढ़िया की मदद करनी चाहिए। जानते हो लड़की ने क्या किया? क्या? अहमद, लड़की ने फिर इंक्वायरी करके वो उनकी फाइल निकलवाई, उस आदमी की फाइल निकलवाई। फाइल निकालने के बाद जब पूरा जायचा लगाया तो फाइल में यह था इंटर कि यह शख्स तकलीफ ना बर्दाश्त करते हुए मर गया और इसकी बीवी ने इसके गम में खिड़की से कूद के अपनी जान दी। ये फाइल में है जो झूठ था। पूरी फाइल उठाई अहमद और सीधा थाने जाने के बाद उस लड़की ने पूरा जाके अपना बयान लिखवाया है। इन्वेस्टिगेशन टीम आई, डॉक्टर को अरेस्ट किया और जब अरेस्ट किया तो पता यह चला कि उन दोनों का कातिल वो हॉस्पिटल था। वो इंचार्ज जो पहले वो डॉक्टर था। इंचार्ज जो पहले यहां डॉक्टर था अब एमएस की सीट पे बैठा हुआ है। गिरफ्तार हुआ अहमद, गिरफ्तार हुआ। यानी ये देख के, मैं सीन देख के सोच के डर लग रहा है कि 4th फ्लोर पे कोई कॉल करता है, वहां जाना मना है। बिल्कुल। लेकिन वहां वो बुढ़िया उसको मिलती है जिसके साथ पहले ये जुल्म हुआ। बिल्कुल। तो उस बुढ़िया ने फिर उसको बताया बिल्कुल कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ऊपर ना जाने के लिए क्यों मना दी थी? मना दी यूं थी कि कोई निशान ही ना रहे, किसी को कभी हकीकत पता ना बिल्कुल। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई, हाँ। एमएस को अरेस्ट किया। हाँ। एमएस को अरेस्ट किया, डॉक्टर को जब पकड़ा गया तो हॉस्पिटल को सील किया, बंद किया गया। क्यों? कि यहां पर आप मारने का कारोबार कर रहे हो। यानी जो पेशेंट अगर आपकी समझ में ना आए, कोई